हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके पॉइंट पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। देखते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मनोविज्ञान का फर्स्ट भाग है बाल विकास, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास बाल विकास बालकों का विकास, बालक विकास का इतिहास एवं परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं बालकों का इतिहास एवं परिचय। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। मानव का अध्ययन प्रकृति विज्ञान एवं मनोविज्ञान दोनों है में किया जाता है। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। नोट लगाएंगे। बाल विकास बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा मानी जाती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। मानव का जो अध्ययन होता है वो प्राकृतिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में किया जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना गया था। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों ही मनोविज्ञान की शाखा मानी जाती हैं। आइए बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परिवार मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, ये सभी मनोविज्ञान की शाखाएं मानी जाती है। विकासात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, कीड़ा मनोविज्ञान और सुधारात्मक मनोविज्ञान, ये सभी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो बच्चों, इसे याद करने के लिए हमें मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। बाल मनोविज्ञान का अर्थ, मानव व्यवहार की अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाती है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षणों की प्रभाव बालक की बाद की व्यावसायिक कुशलता पर पड़ता है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में क्या लिखा है कि बाल्यावस्था के जो प्रशिक्षणों के प्रभाव बालक के व्यावसायिक कुशलता पर पड़ता है। 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने बालकों की रुचियों, क्षमताओं, आदतों पर विशेष अध्ययन किया है। तो जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने बालक की रुचि, क्षमता और आदतों पर विशेष अध्ययन किया है। तो जॉन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। किसने कहा है ये? जॉन लॉक ने। जबकि दूसरी परिभाषा दी है कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसने कहा है ये? जॉन लॉक ने कहा है कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। रूसो ने कहा है, रूसो की परिभाषा है कि 18वीं शताब्दी में रूसो ने अपनी पुस्तक ईमाइल में सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार प्रकट किया था। तो रूसो ने अपनी कौन सी पुस्तक में बाल केंद्रित शिक्षा का विचार प्रकट किया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। रूसो ने प्रकृतिवाद की अवधारणा की प्रकृति की है। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत रूसो ने लिखा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से सीखता है। बालक एक पुस्तक के समान होता है और अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। रूसो ने क्या कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान होता है और उस पुस्तक का अध्ययन सभी अध्यापकों को करना चाहिए। किसने कहा? रूसो ने। रूसो ने दो बात कही हैं। नंबर एक, बालक जो भी कुछ सीखता है वह प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से सीखता है। दूसरी बात, बालक एक पुस्तक के समान होता है और उस पुस्तक का अध्ययन सभी अध्यापकों को करना चाहिए। 1628 में एओस कैमेनियस द्वारा बाल विकास के लिए स्कूल इन्फैंकी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो एओस कैमेनियस ने कौन सी पुस्तक की रचना की? स्कूल इन्फैंकी। 1774 में बाल विकास को श्रेष्ठ अध्ययन हेतु पेस्टालॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन कर
बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। तो बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? पेस्टेलॉजी ने। कब की थी? 1774 में। पेस्टेलॉजी ने सर्वप्रथम बालक मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण प्रकट किया था। नोट लगा कर लिखें, पेस्टेलॉजी ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण प्रकट किया। इस कारण इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टेलॉजी को माना जाता है। 1787 में टाइडमैन ने बाल अध्ययन के लिए जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया था। जीवन इतिहास विधि, जिसे हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं, जीवन इतिहास विधि समस्यात्मक बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं? समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जीवन इतिहास विधि, टाइडमैन ने जीवन इतिहास विधि में बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवन इतिहास विधि में एक समय में एक ही बालक का चयन किया जाता है। तो नोट लगा के लिखेंगे कि जीवन इतिहास विधि में एक समय में एक ही बालक का चयन किया जाता है और यह जीवन इतिहास विधि समस्या के समाधान के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जीवन इतिहास विधि समस्यात्मक बालकों की समस्याओं का समाधान करने वाली मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जीवन इतिहास विधि 1869 में रेने द्वारा अन इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी गई। 1881 में प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आ जाता है कि द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो प्रेयरी ने। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, एग्जाम में मनोविज्ञान और पुस्तकों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस नामक पुस्तक की रचना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो हमें पुस्तक और मनोवैज्ञानिकों को याद रखना है। बाल विकास के क्षेत्र में 1887 में विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था। बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? न्यूयॉर्क में। कब किया गया था? 1887 में। अमेरिका में बाल विकास का अध्ययन कर क्रांति उत्पन्न करने का श्रेय स्टैनली हॉल को ही जाता है। तो बाल विकास का जो अध्ययन करके जो क्रांति उत्पन्न की थी वह भी स्टैनली हॉल के द्वारा की गई थी। नोट लगा के लिखेंगे कि स्टैनली हॉल को अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। तो स्टैनली हॉल ने दो संस्थाओं की स्थापना की थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में 1891 में बालकों को सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु पेडागोजिकल सेमिनरी पत्रिका का संचालन किया था। तो स्टैनली हॉल ने कौन सी पत्रिका का संचालन किया? पेडागोजिकल सेमिनरी। और कौन सी दो संस्थाओं की स्थापना की थी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाओं की स्थापना भी की थी। 1904 में स्टैनली हॉल ने एडोल्स साइंस नामक पुस्तक की रचना की थी। 1904 में कौन सी पुस्तक की रचना की? एडोल्स साइंस। स्टैनली हॉल ने बाल विकास के लिए एक सिद्धांत दिया, त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास के सिद्धांत में स्टैनली हॉल ने कहा कि बालक बालिकाओं में जो भी परिवर्तन होते हैं वह तत्काल होते हैं, अचानक होते हैं। इसी के विरोध में थॉर्नडाइक ने का सिद्धांत दिया था, क्रमिक विकास का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने कहा था कि बालकों में जो भी परिवर्तन होते हैं वह तत्काल ना होकर के क्रमिक रूप से होते हैं। तो थॉर्नडाइक ने इसका विरोध किया था। बाल विकास का अध्ययन करते हुए इंग्लैंड में सल्ली नामक संस्था की स्थापना की गई थी, द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द चाइल्ड स्टडी। द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना की गई थी। बाल विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास
सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे ने 1920 में 2 पुस्तकें लिखी, द लैंग्वेज थॉट ऑफ चाइल्ड, द कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये 2 पुस्तकें 1920 में लिखी और तीसरी पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड, यह पुस्तक 1930 में लिखी। तो जीन पियाजे ने ये 3 पुस्तकें लिखी 1920 और 1930 में। भारत में 1930 में बाल मनोविज्ञान की शाखा की स्थापना की गई थी। बाल मनोविज्ञान की शाखा की स्थापना 1930 में की गई भारत में। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। क्रो ने परिभाषा दी है कि गर्भावस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। तो बाल विकास का अध्ययन किसमें? गर्भावस्था से परिपक्वता तक। किसने कहा? क्रो ने। जबकि जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। जेम्स ड्रेवर ने गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। बाल मनोविज्ञान बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि बाल विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। बाल मनोविज्ञान केवल मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास में व्यक्ति योग्यता, अभिरुचि, क्षमता तथा मानसिकता का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का आधार। बाल विकास के 2 आधार माने जाते हैं। नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 वातावरण। तो बाल विकास के कितने आधार माने जाते हैं? 2, वंशानुक्रम और वातावरण। बाल विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल विकास प्रभावित होता है, नंबर ए वंशानुक्रम, नंबर बी वातावरण, नंबर सी ए बी दोनों, नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें होगा वंशानुक्रम और वातावरण, नंबर सी सही होगा। वुडवर्थ ने कहा है कि बाल विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है, ना कि योगफल। मानव विकास बराबर होता है वंशानुक्रम इंटू वातावरण इंटू समय। तो बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ना कि योगफल। वंशानुक्रम अवधारणा। वंशानुक्रम का अर्थ पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिसमें संतोष उत्पत्ति का निर्धारण होता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिसमें क्या हो? संतोष उत्पत्ति का निर्धारण हो, वह वंशानुक्रम कहलाता है। या अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही वंशानुक्रम है। जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं वह वंशानुक्रम कहलाता है। या पूर्वजों से प्राप्त गुणों और विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया वंशानुक्रम कहलाती है। तो ये वंशानुक्रम का अर्थ था। अब देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टि से जीन्स के माध्यम से माता पिता के गुणों की संतान में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। इसे आनुवंशिकता भी कहते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा पीटरसन के अनुसार, पीटरसन ने वंशानुक्रम की परिभाषा देते हुए कहा है कि माता पिता के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का संतान में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सबसे नीचे स्वयं का पुत्र, उससे ऊपर माता पिता और उससे पूर्व दादा दादी और नाना नानी। ये दादा दादी और नाना नानी पूर्वज हैं और माता पिता के जो पुत्र होते हैं उनमें नाना नानी और दादा दादी का स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। दादा दादी नाना नानी के लक्षणों का स्थानांतरण अपने पुत्रों में होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम की परिभाषा निम्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। बी.एन. झा ने कहा है कि बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशानुक्रम है। क्या? जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग। किसने कहा? बी.एन. झा ने। जबकि वुडवर्थ ने कहा है कि जन्म के समय माता पिता की
बालक के जन्म के समय माता पिता की विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा।